आइए इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको कि ये चैप्टर आपका तीसरा होगा, जिसको अंग्रेजी में थर्ड कहा जाता है और प्रश्नावली आपका ये 3.2 होगा और प्रश्न संख्या बोर्ड पर राइट डाउन है और इसके कुल मिला के इसमें पार्ट दिया गया है 5 और 5 पार्टों को हम लोग करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। तो आइए पहला पार्ट को आप करने का कोशिश करें, है ना। एलिमेंट्स सॉरी, यहाँ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी दिया गया है और पहला क्या कह रहा है आपका, वो बोलने का कोशिश करेंगे। ए में क्या दिया है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो चलो देखो, ए का एलिमेंट लिख लो, ए का एलिमेंट लिखने का प्रयास करें। 2, 4, 3 और 2। अब प्लस एलिमेंट्स बी का, बी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लिख दो, 1, 3, -2 और 5। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। चलो देखो, हम यहाँ चलते हैं तो दिखता है ना बढ़िया से। चलो देखो यहाँ, तो संगत एलिमेंट को संगत से जोड़ना है केवल, है ना। तो इसका संगत ये है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मान आपका क्या हो जाएगा, जरा सा ए प्लस बी करते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो ए, ये 2 जो है 1 के साथ जुटेगा 3 हो जाएगा, 4 जो है 3 के साथ जुटेगा 7 हो जाएगा और 3 जो है -2 के साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो मतलब कहने का मतलब है ऐसे 3 प्लस -2, तो 3 -2 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ऐसे करेंगे तो 1 हो जाएगा, इससे इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 1 का कहानी खत्म हुआ। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी ये ज्ञात करनी है तुम्हें। तो ए माइनस बी, तो ए का एलिमेंट्स पहले लिखो। ए का एलिमेंट्स क्या कह रहा है, 2, 4, 3 और 2। अब माइनस लगाओगे और यहाँ क्या है, बी का एलिमेंट्स लिखने का प्रयास करेंगे। तो बी का एलिमेंट्स क्या है, 1, 3, -2 और 5। देखो जरा सा, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा। ध्यान से ये समझने का प्रयास करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत बच्चे का बेसिक कमजोर रहते हैं, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो 3 हो गया और -2, एलिमेंट्स भी माइनस में है। तो 3 माइनस गुना माइनस प्लस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। और इन दोनों को इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। आपका पार्ट नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद पार्ट नंबर 3 करने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे बच्चे, 3a माइनस सी। ध्यान से देखेंगे बच्चे, 3a, तो 3a माइनस सी करेंगे तो देखो जरा सा, तो 3 एजेटिव रहेगा और a का एलिमेंट्स लिखने का प्रयास करेंगे। क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस होगा और c का एलिमेंट्स लिखने का प्रयास करेंगे। c का एलिमेंट्स यहाँ दिया गया -2, -2, 5, 3, 4 होगा ना बबुआ। अब देखने का प्रयास करें, पहले इस सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, माइनस, अब -2, 5, 3 और 4। अब देखो जरा सा, संगत एलिमेंट को संगत से जोड़ दो, इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 10 का 10, अब माइनस गुना माइनस प्लस, तो 6 2 8 होगा ना। अब 12 में से चला जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा, 7। 9 में से 3 चला जाएगा 6 और 6 में से 4 चला जाएगा 2। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब पार्ट नंबर कितना है, पार्ट नंबर 4 करेंगे। बोलिए पार्ट नंबर 4। ए और बी, ये गुना वाला है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ये क्या है, गुना वाला है। तो गुना वाला है तो आप क्या करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करें। मैट्रिक्स में जोड़ना और घटाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन गुना करना आसान वो भी है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं उसको थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो चलो देखो, ए का एलिमेंट्स लिख देंगे 2, 4, इसके बाद 3, 2। इसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे और बी का एलिमेंट्स लिखो, 1, 3 और -2 और 5। ध्यान से बबुआ देखने का प्रयास करेंगे। अब जिसको समझ में नहीं आता है इसको ले लो, रो को यहाँ कॉलम कर दो। यहाँ 2 और 4 लिख दिए, इससे इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, -4 होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ 4 होगा, है ना, क्योंकि ये है, ये रो है, इसको ऐसे करके खड़ा करेंगे तो ऊपर 2 नीचे 4 होगा, 4 होगा। तो यहाँ
क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ देखो, है ना, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 पंचे 20 होगा ना। फिर अब इसको मिटा देते हैं, ये तुम्हारे मन में करना है, इसको लाएंगे ऐसे है तो इससे रख देंगे, तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और माइनस 2 दूना 4, फिर 3 तिहाई 9, इससे इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। अब इसको मिटा देंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना। तू लोग रफ में कर लोगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो बच्चे। अब इसमें से घटेगा -6 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 26 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ 19 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा और पार्ट नंबर आप 5 करेंगे और इसी के साथ आप बोर्ड, छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे, तो छोटे बोर्ड पर आ जाए। 5वां पार्ट बोलो, बी ए है ना। चलो देखो यहाँ बी, तब बी का एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है, वहां से 1 3 -2 और 5 गुना कर देंगे। देखो जरा सा, एक एलिमेंट्स क्या है, 2 4 3 2, है ना। अब मुजवानी हम करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब इसको लो, इसको ऐसे है तो इसको ऐसे करके खड़ा करके रख दो, तो 2 एकम 3 तिहाई 9, फिर इससे 4 एकम 4 4 2 4 4 2 3 दूनी 6, समझ में आ रहा है ना। अब इससे इसको लो ऐसे करके रख दो, है ना, तो इससे ये गुना होगा, है ना, तो -4 और इससे ये 5 तिया 15, इससे ये 4 दूनी 8, इससे 5 दूना 10, ध्यान से देखेंगे, यहाँ 9 2 11, 6 4 10, इसमें से घट जाएगा 11, आई में से ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा ना। तो ये देखो आसानी से बन के रेडी हो गया। चलिए आइए दूसरे नंबर को प्रश्न को देखने का प्रयास करें। ये क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसमें योग करना है। तो मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट को क्या करना है, संगत से ऐड कर देना है। ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा 2a, अब बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, अब बी माइनस बी और प्लस बी तो क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। यहाँ समझने का प्रयास करो, रफ में कर देता हूँ, ROUGH लिख लेंगे, -b और प्लस बी कट के ना हो जाएगा 0, यानी घट के 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस तो ना लगल था, ठीक लिखाया है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत, बस यही आपका उत्तर हो गया। चलो अगला सवाल करो, रोमन नंबर 2, ये रोमान 1 था, बोलो 2 नंबर, ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है, अब प्लस 2ab 2bc -2ac -2ab, यही ना है। चलो देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला बेस्ड हो जाएगा। चलो देखो, अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा लिख दिया और इसको प्लस लगा के लिखेंगे 2ab, हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2bc, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, क्या हो जाएगा यहाँ 2ab। अब देखो जरा सा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो इसका मतलब ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ना। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है ना, तो यहाँ बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा रे। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac है, तो यहाँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा और अब अगले पार्ट में चलेंगे। बोलिए तो पार्ट नंबर 3, हाँ 3x3 ऑर्डर का है, क्या करना है, रोमन में है, प्रश्न संख्या रोमन नंबर 3 बताइए।
-1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। देखो जरा सा, ये क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। संगत एलिमेंट को संगत से क्या करना है, ऐड कर देना है, नहीं जोड़ देना है। तो चलो देखो ध्यान से, 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 और 7 क्या हो जाएगा, 11 -6 और +6 0 हो जाएगा। अब 8 और 8 16 हो जाएगा। 5 और 0 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 16 और 5 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न संख्या आप 4 करेंगे, रोमन 4 बताएंगे बच्चे। हाँ बोलिए। cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में दूसरा रो, हाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना, हाँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यही ना। ध्यान से देखेंगे, जोड़ना है सारे बच्चे को। तो यहाँ हो जाएगा साइन, पहले इसको लिख देते हैं, बाद में इसको जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा रे, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इससे इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ध्यान से देखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो समझ में आया होगा। अब पार्ट संख्या आप चलेंगे 5 में। 5 नंबर का क्या कह रहा है, चलिए हो गया खत्म। चलिए आइए इस तीसरे नंबर के प्रश्न को करें। ये गुना वाला है। गुना वाला प्रश्न में आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप सिंसियर रूप से नहीं देखेंगे तो आप सिंसियर ढंग से देखने का प्रयास करें, ताकि आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मैट्रिक्स का गुना जो होता है ना, वो क्या होता है, पंक्ति को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम से गुना करते हैं। तो चलो देखो जरा सा, कॉलम बना के गुना करते हैं, है ना। तो चलो देखो, ये जो आप पंक्ति देख रहे हो, इसको ऐसे करके कॉलम बना देंगे। क्या बना देंगे, कॉलम। तो जरा सा देखने का प्रयास करो। तो इसको जब बनाएंगे तो एक बार हम बता देते हैं, ए बी लिख दिए, ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और जोड़ देते हैं ना। अब जरा सा देखो, इसको इससे गुना करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया सारे बच्चे को। चलो देखो, अब यहाँ इससे इसको गुना करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ए बी होगा। अब इससे इसको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब देखो जरा सा, अब फिर इसको मिटा देते हैं। फिर इसको क्या करेगा, इस पंक्ति को कॉलम बनाएगा तो माइनस बी, और ये होगा, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस ए बी होगा। अब देखो, इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस ए बी होगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो इसका सोल्यूशन, इससे ही गायब होगा, इससे ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ भी हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उलट के लिख दिए हैं। तो यही आपका उत्तर हुआ। तो चलो देखो, ये आपका देखो जरा सा, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है जो कि कॉलम में एक ही मतलब कि एक कॉलम में 3 एलिमेंट्स है, और इसके बाद रो में 3 एलिमेंट्स है। तो इसको गुना कैसे करेंगे, देखो देखने का प्रयास। इससे इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यार, इसी से सबको पहले गुना करके लिखना है। इससे तो यह हो जाएगा 3, और इससे गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर इससे इसको गुना कर दो, 2 दूना 4, इससे इसको गुना करेगा 3 दूना 6, इससे इसको गुना करेगा 4 दूना, इससे इसको गुना कर दो 6, इससे इसको गुना कर दो 9, इससे इसको गुना कर दो 12। आंसर है क्या, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आइए अब पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में इसको क्या करेंगे,
इस रो को कॉलम बना लेंगे, है ना। एक गुना एक एक होगा। अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तू ही लोग बताने का कृपा करो, है ना। माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। अब फिर इससे इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इससे इसको गुना करेंगे तो 6 होगा। इससे इसको गुना करेंगे तो 3 होगा। इससे इसको गुना करेंगे तो -2 होगा। कोई दिक्कत। अब देखो इसको लेंगे, आई से खड़ा कर देंगे तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, फिर 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9 4 13 6 3 9। यही हो गया आपका उत्तर। कोई दिक्कत।
चलिए अब पार्ट नंबर आप 6 को देखने का प्रयास करें। पार्ट नंबर 6, इसको इससे गुना करना है ना। देखो, तो 3 गुना 2 6 होगा, इससे इसको गुना करोगे, -1 होगा, इससे इसको गुना करोगे, 3 तिहाई 9 होगा ना। अब देखो, इससे क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, आज -1 गुना 0 0 होगा, 3 गुना 1 तो 3 होगा ना। अब देखो जरा, इससे इसको गुना करो, -2 हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करो तो 0 होगा, इससे इसको गुना करो 6 होगा, इससे इसको गुना करो, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 एकम 3, इससे इसको गुना करोगे 0 होगा, इससे कौन 9 में, इसमें, अच्छा हाँ, चलो देखो यहाँ, अब देखो 2 गो हो गया, अब इससे इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। अब क्या करो, ये देखो, 9 6 15, 15 में से 1 गया तो 14 हो जाएगा। अब देखो, 9 में से 3 चला जाएगा, -6 हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें से ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, ये दोनों को जोड़ देंगे 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या 4 है, और 4 में आपका जो है मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया है, और मैट्रिक्स सी दिया गया है। इस तमाम मैट्रिक्स के द्वारा आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी, और बी माइनस सी ज्ञात करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये LHS बराबर RHS, मतलब ये सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो चलिए करने का करते हैं प्रयास। रोमन 1 को बनाते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी बराबर करते हैं, तो ए का एलिमेंट्स लिखा, 1 2 -3 5 0 2, 1 -1 और 1 है ना। अब प्लस देखो जरा सा, बी का एलिमेंट्स क्या है, 3 -1 2, 4 2 5, इसके बाद 2 0 3, देखने का प्रयास करेंगे। तो ए प्लस बी बराबर संगत एलिमेंट को जोड़ दो, 1 और 3 तो क्या हो जाएगा 4, और 2 और -1 तो क्या हो जाएगा 1, और -3 और 2 तो माइनस हो जाएगा 1, होगा ना बच्चे। अब 1 +4, सॉरी 5 +4 तो 9 हो जाएगा, ये 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, -1 और 0 -1 होगा, 1 +3 तो ये 4। कोई दिक्कत। अब हम लोग करते हैं क्या, ए सॉरी यार, रोमन 2 में बी माइनस सी ज्ञात करेंगे। तो देखो, बी का एलिमेंट्स लिखाएगा सारे बच्चे, 3 -1 2 4 2 5, इसके बाद 2 0 3 होगा ना। अब माइनस देखो, सी का एलिमेंट्स लिखाएंगे, 4 1 2 0 3 2, 1 -2 3 होगा ना। अब जरा सा संगत एलिमेंट से घटाओ, 3 में से 4 जाएगा, -1 बचेगा, -1 और -2 तो -2 हो जाएगा, -2 और -2 तो 0 हो जाएगा, है ना। ये बच्चा का कहानी है ना, कि करके दिखावे, है ना। चलो देखो, यहाँ 4 में से 0 जाएगा, 4 एजेटिव रह जाएगा। अब 2 में से -3 करेंगे, 2 में से तो -1 रहेगा, 5 में से -2 करेंगे 3 होगा, 2 में से 1 करेंगे माइनस तो 1 होगा, 0 में से माइनस ये करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, 3 में से ये करेंगे 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू तो आ गया ना। अब देखने का प्रयास करें, पहला और दूसरा सवाल आपके बन के रेडी हो गया। अब देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस प्रश्नों को कर रहा हूं। अब देखो, इसका सत्यापन कर रहा हूं, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। तो LHS आप एक बार में ही कर सकते हैं, नहीं तो बार बार कर सकते हैं। तो चलिए LHS करते हैं। तो A प्लस बी माइनस सी है ना बच्चे, है ना, बी माइनस सी, थोड़ा सा प्रेस लिखिए, है ना, बी माइनस सी। ए का एलिमेंट, ए का जो आया है मान, आप लिखने का प्रयास करें। ए का वैल्यू क्या दिया गया है उसको लिख ले, क्या दिया है बच्चे, 1 2 -3, इसके बाद क्या है 5 0 2, इसके बाद 1 -1 और 1, है ना। अब देखो, अभी तुरंत हमने बी माइनस सी का मान निकाला है, तो बी माइनस सी का वैल्यू क्या दिया है, -1। यहाँ देखने का प्रयास करें, यदि आंख आपका तेज होगा तो यहाँ आप देख लेंगे, -2 हो गया, और इसके बाद 0 होगा, इसके बाद 4 होगा, और -1 होगा,
और 3 होगा, और इसके बाद 1 2 0 1 2 1 2 0 होगा। अब इसका सॉल्यूशन करें। इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा 1 और -1 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 2 और -2 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, आएगा ना। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 0 और -1 को जोड़ेंगे -1 होगा, 2 और -3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, -1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 होगा घट के, है ना। 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 होगा, कोई दिक्कत। ये LHS का मान आपका आ गया, LHS आपका निकल गया। अब आप क्या करेंगे, RHS करेंगे, RHS RHS करेंगे तो जरा सा देखो RHS में क्या है, A प्लस B, है ना। जगह कम पड़ने के कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, और नहीं अगर आपका आत्मा संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलो A प्लस बी का वैल्यू हाँ हमने निकाल रखा है यहाँ, तो आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। इसका मान दिया गया है 4, 1 - 1, इसके बाद 9, 2, इसके बाद 7, इसके बाद 3 और -1 और 4 बैठ जाएगा यहाँ। और सी कह रहा है क्या, बच्चे संभल के, मैं यहाँ माइनस को दर्शा रहा हूँ। तो चलो देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, और सी का एलिमेंट, सारे एलिमेंट को यहाँ लिखने का प्रयास करें। 4, 1 और 2, इसके बाद 0, 3, 2, इसके बाद आएगा इसका इसका सारा एलिमेंट 1, -2 और 3। इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक सॉल्यूशन करना है। अब देखो 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटाना है तो 0 आएगा, 1 में से -2 करना है तो माइनस आपका 3 होगा, माइनस क्या होगा 3 होगा। अब 9 में से 0 को घटाना है तो 9 होगा, अब 2 में से 3 को घटाना है तो -1 होगा, 7 में से -2 करना है तो यहाँ 5 होगा, 3 में से -1 करना है, 3 में से 1 करना है 2 होगा, इसके बाद -1 में से इसको -2 को घटाना है तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, और दोनों फोटो को मिलाने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये दोनों फोटो एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, तो सो इसीलिए लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो आप यहाँ आने का प्रयास करेंगे, ये बॉक्स में आप देखने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपका ये सत्यापित हो गया। सो इसीलिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा, और इसी तरह से सारे सवाल बनता है और सारे सवाल आसान होते हैं। आइए, ये आपका दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी दिया गया है, एलिमेंट्स दिया गया है, और 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है। तो चलो बनाने का प्रयास करो। चलो देखो 3 एजेटिव रखेंगे, है ना, और इसका एलिमेंट्स जो है जितना भी है ए का, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो 3 रह गया एजेटिव, 3 एजेटिव हो गया, और देखो ए का वैल्यू क्या है, 2/3, 2/3, इसके बाद 1/3, इसके बाद 7/3, इसके बाद 1, इसके बाद 2/3, इसके बाद 2, इसके बाद 5/3, 4/3, 2/3, यही ना। अब माइनस होगा, यहाँ 5 होगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, बी का मान रखेंगे 2/5, 1/5, 7/5, यहाँ क्या हो जाएगा 3/5, 2/5, 6/5, इसके बाद 1, 4/5, 2/5, इसमें नहीं है कोई आंच। चलो देखो अब इसको गुना करो इससे, तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास करो, और गुना इतना करना नहीं है ना। तो अब देखो जरा सा 3 10 का 10, और सारे से क्या करो 1/3 कॉमन ले लो, एक के बात हुआ, है ना। चलो देखो एंट्री कराने से अच्छा रहा, है ना। अब 1/3 कॉमन ले लिए तो यहाँ छुच्छे 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना रे, 2/3 नहीं होगा। चलो देखो सुनो, यहाँ इससे 1/3 कॉमन लिए है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना, ना समझ पा रहे हो क्या।
अरे कॉमन ले लिए, अब फिर इससे इसको गुना करेगा तो तीन, तीन से, हाँ? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा यहाँ देखो जरा सा समझो, यहाँ तो यहाँ 1/3 हम 3 कॉमन लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जरा सा, अब रुक जाओ थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। चलो देखो 1/3 कॉमन लिए है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ना हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ये सारा सही है ना। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, है ना। तो 6 होगा तब ना, इससे गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, कट के 2 हो जाएगा ना। अगर समझ में नहीं आता है तो बोलिए, हम दूसरे तरह से बना दें, है ना। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं है तो आप इसको गुना कर देंगे, एंट्री करा देंगे 3 को। क्या करें, ये ठीक है कि एंट्री करा दें, है ना। तो अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, देखो जरा सा, यहाँ हो जाएगा केवल 5 हो जाएगा ना होगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब देखो इससे जब गुना करोगे इसको, तो तुम्हारा 5/3 ना हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4/3 ना हो जाएगा। अब यहाँ भी उसी तरह से 5 एजेटिव रहेगा, और यहाँ 1/5 कॉमन ले लेंगे, 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 3, यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ क्या बचेगा, 1/5 कॉमन लिए हैं, 1/5 कॉमन लिए हैं, क्या बचेगा यहाँ, 6, यहाँ देखो, यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा, 4, यहाँ क्या बचेगा, 2। ध्यान से देखेंगे, अब ये 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो जरा सा, यहाँ माइनस था, मिस्टेक से लिखा गया। चलो अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ बच्चे आ जाए, 2 हो जाएगा, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, यही ना। अब माइनस करोगे, यहाँ जो एलिमेंट बच गया उसको लिखो, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 4, यही ना है, 7, 6, 2, यही ना है। अब घटा दो संगत से संगत को, यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, इसमें से ये घटेगा 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 0, तो यही आपका हो गया